हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पीवीएस कुंज अयोध्या में आपका स्वागत है। आज क्लास 7 मैथ अध्याय 1 पूर्णांक अभ्यास 1.4 पढ़ाएंगे। इससे पहले हम लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके, अगर प्लेलिस्ट खुद देखना ना जानते हो तो अभिभावकों की सहायता से या अपने भैया की सहायता से प्लेलिस्ट देखें और उसमें क्लासेस सीरियल से पढ़ी है, 1 नंबर से क्रम संख्या 1 से पढ़ी है। आप लोग क्लास देखें। और बुक जिन बच्चों के पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, हम प्रश्न को नोट करते हैं बोर्ड पे, वो क्वेश्चन को लगाएं और व्हाट्सएप ग्रुप जो विद्यालय का बना है उसमें क्वेश्चन को भेजें। जिन बच्चों का नंबर ऐड ना हो ग्रुप में वो विद्यालय के नंबर पे फ़ोन करके अपना नंबर ऐड कराएँ और उसमें भेजें। और यूट्यूब पे भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो अभ्यास 1.4 दिया गया था। 7 वाले बच्चे ईमानदारी से क्लास को देख नहीं रहे। क्लास 6 और 8 वाले बच्चे जो हैं वो बहुत ईमानदारी से क्लास देख रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखते हैं क्लास को। और 7 वाले बच्चे हैं जो ईमानदारी से क्लास नहीं देख रहे हैं। तो हम आप लोग से कहेंगे कि आप लोग भी क्लास को ईमानदारी से देखिए और सभी बच्चे देखें। ठीक, हम क्लास को शुरू करते हैं। हम दिया गया था अभ्यास 1.4। 1.4 में रिक्त स्थान भरने के लिए दिया गया था। पहला था 12 प्लस डैश था और -7 प्लस 12 था। तो पहले में क्या भरा जाएगा हम बता दे रहे हैं। अभ्यास 1.4 का पहला जो था, पहले का पहला रिक्त स्थान भरने का पहले में भरा जाएगा -7, दूसरे में भरा जाएगा -25, तीसरे में भरा जाएगा। बच्चों ये आंसर है आप लोगों का, आप लोग मिला लेंगे। इसमें कुछ था नहीं, हमें बताने की भी आवश्यकता नहीं है, एकदम सिंपल है ये। आप लोग को बताया गया था कि इसमें क्रम विनिमय प्रगुण का प्रयोग किया गया है। और तीसरे में 40 है और चौथे में हो जाएगा बच्चों 18 और पाँचवें में हो जाएगा -16, छठे में हो जाएगा 7 और आठवें में हो जाएगा -10 और 9वें नंबर के प्रश्न में हो जाएगा -9। ठीक, ये कहीं छूट गया क्या? ये 7 हो जाएगा और ये 8 नंबर का प्रश्न बनेगा बच्चों। आप लोग इसको देखें और आंसर को मिला लीजिए कि क्या सभी बच्चों का इतना ही आया है। अगर इतना ही आया है तो सभी बच्चों का सही है। क्लास 7 वाले बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन लगा के नहीं भेज रहे हैं और क्लास 6 वाले बच्चे भी भेजते हैं और क्लास 8 वाले बच्चे भी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजते हैं अभिभावक का हस्ताक्षर करा के। बच्चों, हम लोग को विद्यालय खुलने पर यही बुक पढ़ना है, तो क्यों ना अभी से पढ़ लें। जो बच्चा पढ़ेगा निश्चित रूप से क्लास में सबसे आगे रहेगा। तो ये चीज़ें हम लोग पढ़ लिए। हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों सौरक विशेषता और क्रम विनिमय विशेषता। सौरक विशेषता हम लोग सीख चुके थे बच्चों, इसको मिटा देते हैं। और सौरक विशेषता के बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे, उसके बाद क्रम विनिमय के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, फिर सहचर पे आएंगे। सौरक विशेषता आप लोग को बताया गया था बच्चों कि सौरक विशेषता क्या है। जब पूर्णांक को पूर्णांक से जोड़ें, पूर्णांक प्राप्त हो, इसका मतलब सौरक प्रगुण सौरक विशेषता लागू होती है। पूर्णांक को पूर्णांक से घटाएं तो इसका मतलब सौरक विशेषता लागू होती है। पूर्णांक को पूर्णांक से घटाने पर हमें एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। ठीक, मतलब 5 से जैसे 5 से हम 3 घटाएं तो 2 प्राप्त हुआ, 2 भी एक पूर्णांक है, 5 3 भी हमारा पूर्णांक ही था। और गुणा करने पर पूर्णांक का जैसे 6 गुणे 5 करें तो उत्तर 30 आता है। तो 6 भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है और 30 भी पूर्णांक है। यहाँ भी सौरक प्रगुण लागू होता है। और भाग में कहीं कहीं लागू होता है बच्चों, जैसे 15/3 तो उत्तर आया 5। 15 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है। और 15 में अभी हम 7 से भाग दे दें तो नहीं कटेगा बच्चों, दशमलव में आ जाएगा, ये पूर्णांक नहीं है। तो इसलिए सौरक प्रगुण भाग में लागू नहीं होता है। क्रम विनिमय में आप लोग को बताया गया था क्रम का विनिमय, क्रम परिवर्तन कर देने से अगर उत्तर पर कोई प्रभाव ना पड़े, जैसे 8 + 6 = 14 है और 6 + 8 = भी क्या हो जाएगा बच्चों, 14 हो जाएगा। 8 + 6 6 + 8, क्रम को परिवर्तित कर दिया, उत्तर पे कोई प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा। घटाव में लेकिन पड़ जाता है। 8 + 8 - 6 उत्तर 2, 6 - 8 उत्तर -2, उत्तर -2 दोनों का हो गया। आप लोग को बताया गया था क्या बच्चों, बताया गया था कि क्रम विनिमय प्रगुण में, क्रम विनिमय विशेषता कहें या प्रगुण कहें, बात एक ही है।
क्रम विनिमय विशेषता में क्रम विनिमय विशेषता जोड़ में लागू होती है, गुणा में लागू होती है, किंतु परंतु घटाव और भाग में लागू नहीं होती है। ठीक, ये हमारा था क्रम विनिमय विशेषता। आगे आइए देखते हैं, तीसरा नंबर का पॉइंट था हमारा सहचर विशेषता के बारे में। सहचर विशेषता को हम जानेंगे कि सहचर विशेषता योग में लागू होती है, घटाव में लागू होती है, गुणा में लागू होती है, भाग में लागू होती है, किस में लागू होती है, किस में नहीं लागू होती है। आइए देखते हैं सहचर विशेषता क्या है बच्चों। जैसे एक 3 संख्याएं ले लें, 4 -5 और 4 -5 और -12 को जोड़ने पर अगर इसको हम जोड़ते हैं बच्चों ना, जोड़ने पर देखते हैं इसमें सहचर विशेषता किस तरह प्रयुक्त होती है। तो 4, दूसरी संख्या लेते हैं, इसको लिखने में ज़्यादा समय लगेगा। जैसे एक संख्या ले लें, 6 4 2। ठीक है बच्चों, 6 4 2 ले लिए हम। 6 को जोड़ें और 4 को जोड़ें, 6 को जोड़ें, 4 को जोड़ें और 2 को जोड़ें। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे हम, पहले बार हम 2 पूर्णांकों को एक साथ रखेंगे, 1 को बाहर रखेंगे। 6 + 4 को 1 में रखें और क्या करें बच्चों, 2 को बाहर रखें। ठीक, और दूसरी बार क्या करेंगे हम, 6 4 2 है यहाँ, और दूसरी बार क्या करेंगे हम, 6 को बाहर रखेंगे और 4 और 2 को क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। और क्या देखते हैं कि क्या दोनों में उत्तर बराबर आता है। 6 4 10 2 12, 6 4 10 2 12, दोनों में उत्तर बच्चों बराबर आ रहा है। ठीक, तो योग के प्रक्रिया में सहचर विशेषता लागू होती है। कैसे? सहचर विशेषता कुछ है नहीं बच्चों, बस इतना ही है कि जब 3 संख्या दी गई है, 2 संख्या को एक ब्रैकेट में करते हैं, तीसरी संख्या बाहर रहे, और फिर पहली संख्या को अलग करते हैं, लास्ट की 2 संख्या ब्रैकेट के अंदर हो जाती है और दोनों में उत्तर क्या आए, बराबर आए, तो वहाँ सहचर विशेषता लागू होती है। योग में ये योग की प्रक्रिया थी, तो अब हम कह सकते हैं बच्चों कि योग में सहचर विशेषता लागू होती है। जैसे क्रम विनिमय प्रगुण विशेषता में योग में लागू होती थी, उसी प्रकार सहचर विशेषता भी योग में लागू होती है, लेकिन घटाव में लागू नहीं होगी बच्चों। इसको मिटा के आइए घटाव में देखते हैं कि क्या सहचर विशेषता घटाव में लागू होती है या नहीं। आइए थोड़ा उस पर भी चर्चा किया जाए। और जो बच्चे चैनल पे पहली बार आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें बच्चों, आप लोग के लिए ही मेहनत होती है। घटाव के केस में घटाव को आप लोग की बुक में व्यवकलन शब्द से प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन हम घटाव ही लिख रहे हैं। जैसे संख्या क्या लिए थे हम लोग, 6 4 2 लिए थे ना, 6 4 2 संख्या थी 6 4 2। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। 6 लिए हम, -4 -2। अब घटा रहे हैं, घटाव की प्रक्रिया में देखते हैं क्या सहचर विशेषता लागू होती है। तो 6 -4 को पहले एक ब्रैकेट में रखेंगे और इसको बाहर रखेंगे, और 6 -4 -2। अब जब हम सहचर विशेषता लागू करेंगे, 6 को बाहर कर देंगे, -4 और -2 को एक ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 6 को बाहर कर देंगे, -4 और इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे। यहाँ अगर प्लस लगा दिया जाए बच्चों, अब इसमें से घटाना है। पहले क्या कर रहे थे, इन दोनों में से ये घटा रहे थे, अब 6 में से इन दोनों को घटाएंगे तो क्या देखते हैं उत्तर बराबर आता है। तो 6 से 4 जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 - 2 0 आ जाएगा। और यहाँ क्या होगा बच्चों, आइए देखते हैं। यहाँ -4 -2 -6 और माइनस ये +6 और 6 12 हो जाएगा। क्या दोनों में उत्तर बराबर है? नहीं है। क्या किए पहले हम,
6 4 को एक ब्रैकेट में रखे, -2 को बाहर कर दिए। उसके बाद 6 जो है 6 को हम बाहर किए और 4 और -2 को एक ब्रैकेट में रख के घटा रहे हैं, तो उत्तर बराबर नहीं आ रहा है। ठीक, तो घटाव में साचर विशेषता लागू नहीं होती है। और इसी प्रकार गुणा में साचर विशेषता लागू होती है और भाग में लागू नहीं होती है। तो अब हम लिख देते हैं क्या कि साचर विशेषता, ये साचर विशेषता जो है योग घटाव योग और गुणा में साचर विशेषता लागू होती है जबकि घटाव और गुणा में नहीं, घटाव और गुणा में नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं 6 गुणा में कैसे लागू होती है। 6 × 4, 6 4 2 संख्या लिए थे ना बच्चों, इसको आइए देखते हैं। 6 × 4 × 2 क्या किए हम इसको, 6 4 को पहले एक ब्रैकेट में करते हैं, 2 को बाहर करते हैं, फिर 6 × 4 × 2 लेते हैं, फिर 6 को बाहर करते हैं, × 4 × 2 को एक ब्रैकेट में करते हैं। अब उत्तर क्या है, 6 × 24 दूना 48, और यहाँ क्या आया बच्चों 48। तो गुणा के केस में देखिए दोनों में उत्तर बराबर हो रहा है कि नहीं। साचर विशेषता यही इतना है कि जब 3 संख्याएं दी रहें, 2 संख्या को एक ब्रैकेट में रखेंगे, तीसरी को अलग रखेंगे, और उसके बाद फिर पहली संख्या को अलग रखेंगे और लास्ट की 2 संख्या को ब्रैकेट में रखेंगे। अगर उत्तर दोनों केस में बराबर आ रहा तो साचर विशेषता लागू होगी, अन्यथा साचर विशेषता लागू नहीं होगी। ठीक, तो ये साचर विशेषता हम लोग पढ़ लिए। अब इसको मिटा देते हैं साचर विशेषता को। और सभी बच्चे होमवर्क जो दिया जाए ईमानदारी से करें। गुणन का वितरण नियम है, गुणन का वितरण नियम, इसको हम कल पढ़ाते हैं। आज हम आप लोग को होमवर्क दे देते हैं। साचर विशेषता हम लोग पढ़ लिए। अभ्यास 1.4 में हम लोग पहला प्रश्न रिक्त स्थान भरिए कर लिए थे, दूसरा भी रिक्त स्थान भरने वाला है। रिक्त स्थान भरिए, रिक्त स्थान भरिए, इसको हम करेंगे। तो 36 + -18 ब्रैकेट में, फिर यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा है। ब्रैकेट के बारे में आप लोग को जानकारी दी गई है बच्चों पहले क्लास में। 36 + -18 और प्लस यहाँ डैश है, आप लोग को भरना है। यहाँ 36 है बच्चों, यहाँ -18, यहाँ 4 है, यहाँ 36 है, यहाँ -18। तो आगे क्या होगा आप लोग देख ही रहे हैं। इधर जो संख्या है, इधर जो संख्या नहीं है, तो यहाँ 4, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ 41, ये 41 है, तो यहाँ 41 ही तो हो जाएगा ना। कितना सिंपल है। और दूसरा है -21 + 9 + -40 बराबर -21 + 9, और ये तो यहाँ -21 है, 9 है, -40 इससे इधर है, इधर -40 नहीं, तो यहाँ क्या भरा जाएगा बच्चों, -40 ही भरा जाएगा। अब बाकी आप जो सभी प्रश्न तीनों हम नोट कर रहे हैं, इसे आप लोग करेंगे बच्चों। अब ये प्रश्न नहीं बताया जाएगा क्योंकि बहुत सिंपल सा है। जब सब हम ही बता देंगे तो आप लोग क्या करेंगे। 12 + डैश -25, और 4 नंबर का प्रश्न जो है डैश × 18 × 37। सभी बच्चे प्रश्न को तेज़ी से नोट करें, और जब क्लास पढ़ाई जाए
तो सभी बच्चे कापी और पेन लेके, कापी कलम लेके ही क्लास देखने बैठें, क्योंकि जब कोई चीज़ नोट कराई जाएगी तो आप लोग कैसे नोट करेंगे। और छठा नंबर प्रश्न है 10 गुणे -25 और बराबर 10 गुणे -25 गुणे, ठीक। ये इतना प्रश्न है। और इसको आप लोग लगाएंगे। इसके आगे तीसरा नंबर प्रश्न भी हम आप लोग को दे दे रहे हैं होमवर्क में, ये प्रश्न भी आप लोग लगाएंगे। ये सभी बच्चे ये प्रश्न नोट कर लिए होंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं, ठीक। तो इसको मिटा दिया जाता है। अगर आप लोग ना नोट कर पाए रहें तो वीडियो रोक करके नोट कर लिया करें। और इस समय बच्चों पढ़ाई का कोई जरिया बचा नहीं है कि किस माध्यम से पढ़ाई कराई जाए, इसलिए हम लोग को ऑनलाइन या डिजिटल माध्यम से पढ़ाई करने की आदत बनानी पड़ेगी। तीसरा प्रश्न है हमारा, उचित क्रम में व्यवस्थित करके योग कीजिए। योग कीजिए मतलब जोड़ना है और कुछ नहीं करना है, तो इसको तो आप लोग कर ही लेंगे। पहला प्रश्न है -142 + 311 + -58। एक प्रश्न हम सॉल्व करके बताते हैं कैसे आप लोग करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ 42 है, यहाँ 58 है, तो हमको जोड़ने में क्या आसान रहेगा, ये इसको जोड़ेंगे कि 8 2 यहाँ 10 हो जाएगा, 42 और 58 कितना हो जाएगा, 142 और 58 200 हो जाएगा। और इसमें करेंगे तो ये आसानी होगी। तो इसको क्या करेंगे, 142 ये प्लस जो है प्लस -58 और प्लस 311, तो -142 प्लस -58 प्लस 311, इसको -200 हो जाएगा और प्लस 311, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 111, ठीक। उचित क्रम में व्यवस्थित करके, उचित क्रम कहने का मतलब जिस संख्या के साथ जो संख्या जोड़ने में आसान पड़े, तो वही क्रम विनिमय नियम एक हिसाब से है बच्चों कि इस संख्या को उठा के ले गए यहाँ कर लिए, इस संख्या को बाद में कर लिए, क्योंकि 42 और 58 कितना होता है 200 बन जाता है, ठीक है बच्चों। और ये प्रश्न जो है हमारा प्रश्न इतना था, इसको मिटा देते हैं, समझाने के लिए किया गया था। और जो 2 नंबर का प्रश्न है, सेकंड क्वेश्चन 236 + 728 ±228। और 3 नंबर का प्रश्न जो है 425 ±207 + 75। और 4 नंबर का जो प्रश्न है 143 -567 167 167 + 257। देखिए बच्चों, इसमें क्या जोड़ना आसान रहेगा, आप लोगों को कैसे जोड़ेंगे। ये संख्या पास में कर लेंगे, या ये इसको ऐसे ही कर सकते हैं, ये संख्या जोड़ देंगे, इसको हटा देंगे। इसमें क्या रहेगा आप लोग के लिए आसान बच्चों, ये 25 से 75, यहाँ 25 75 को जोड़ेंगे तो 100 बनेगा, यानी 425 है, यहाँ 75 है तो 500 बन जाएगा, इसको घटाने में आसान रहेगा। और यहाँ जो है 143 है, यहाँ 57 है, ठीक। या इसको इसके साथ जोड़ लेंगे,
ठीक है बच्चों, इसको इसके साथ जोड़ लेंगे, जोड़ना ही है, क्रम को इधर उधर करके जोड़ लेना है, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। यहाँ 257 है या 143 है, इसको जब जोड़ लेंगे या प्लस प्लस वाले को तीनों को जोड़ लेंगे और माइनस वाले को हम प्लस माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, घटा लेंगे तो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 143 257 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 400। ये 43 है, ये 57 है बच्चों, 43 और 57 जो होगा तो 400 हो जाएगा। 143 257 400, और बाकी ये चीज़ें अलग से कर लेंगे हम लोग, ठीक। और एक क्वेश्चन और दे दिया जाता है, उचित क्रम में व्यवस्थित करके गुणा कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न है, उचित क्रम में व्यवस्थित करके गुणा करना है बच्चों। तो ये प्रश्न आप लोग कर लेंगे, गुणा कीजिए। ये अभ्यास थोड़ा लंबा है, जिसमें पहला प्रश्न है -50 गुणे 125 गुणे -6 गुणे 8, और दूसरा प्रश्न है इसमें 625 गुणे -172 गुणे 16, ठीक, -16 था। तीसरा प्रश्न है 8 गुणे -35 गुणे -5, और चौथा प्रश्न है -125 गुणे 257 -4, ठीक है बच्चों। इसमें गुणा करना है, जैसे इसका गुणा कर देंगे, इसका गुणा कर देंगे, ठीक, और इसका कर लेंगे, इसका कर लेंगे, और इसका कर लेंगे, इसका कर लेंगे। बस गुणा ही करना है। उचित क्रम में क्या व्यवस्थित करना है, गुणा ही करना है। जिस संख्या के साथ जिस संख्या का कॉम्बिनेशन बने, ठीक। तो और चीज़ें अभी बची हैं 5 6 7 8 9 नंबर प्रश्न, तो आगे इस प्रश्न आप लोग को दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही करते हैं, नहीं बच्चों होमवर्क आप लोग के लिए ज़्यादा हो जाएगा। तो सभी बच्चे ईमानदारी से सॉल्व करके क्वेश्चन को व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे और कमेंट के माध्यम से भी बताएंगे कि चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। अगर कहीं दिक्कत है तो वो भी बताएंगे, उस परेशानी को जो परेशानी है आप लोगों को वो दूर की जाएगी। आप लोग यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में भी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।